तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ VGTH के 39 एपिसोड को। और ये एपिसोड नोवेल बेस्ड होगा, इसलिए स्टोरी और सीन आपस में मैच नहीं करेंगे। और हाँ, अगर आप ये एपिसोड देखना चाहते हो तो उस चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर ये एपिसोड रविवार को रिलीज होगा। और साथ ही एक और चैनल है जिस पर हम प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरू में बताया जाता है कि हमारे लोंडे ने पोलर हर प्रेम को हरा दिया। अब आगे जब हमारा लोंडा पोलर हर प्रेम को लेने के लिए जाता है तो बीच में टपक पड़ता है हैंग फेंग। और हैंग फेंग हमारे लोंडे से कहता है कि बड़े भाई, तुम्हें इस फ्लेम को नहीं लेना चाहिए, वरना तुम किसी गुब्बारे की तरह फूट जाओगे। और अगर इस फ्लेम को तुम मुझे लेने देते हो तो मैं तुम्हें एक टियर 6 की पिल दूंगा। इस पर हमारा लोंडा हंसता है, हा 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 हा। और हैंग फेंग से कहता है कि हरामी हैंग फेंग, तुम्हें भी इस फ्लेम को नहीं लेना चाहिए, वरना तुम किसी गुब्बारे की तरह फूल कर मच्छर की तरह फट जाओगे। और यह सुनकर हैंग फेंग गुस्सा आ जाता है और वो हमारे लोंडे से कहता है, अबे साले, मैं तुझे प्यार मोहब्बत से समझा रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा। इस पर हमारा लोंडा कहता है, अबे चूतिए, यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना इतना मार मारूंगा, इतना मार मारूंगा कि गिन भी नहीं पाएगा। और यह सुनकर हैंग फेंग को और भी गुस्सा आ जाता है और वो हमारे लोंडे से कहता है कि तुम लातों के भूतों बातों से नहीं मानोगे। और हमारे लोंडे में लगे तेरी मचाने लगता है। और वहीं पर हैंग फेंग समझ जाता है कि मैं इस लोंडे में लगे तेरी मचाने से कभी नहीं जीत सकता। और वो एक जोर से हमारे लोंडे में एक लात देता है, जिससे हमारा लोंडा थोड़ा पीछे चला जाता है। और इसके बाद वो अपनी सियाड फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और वो फ्लेम किसी समुद्र की लहर की तरह लग रही थी। वहीं पर हमारे मास्टर कहते हैं, अब डायलॉगबाजी बंद करो और फाइट पर ध्यान दो। और वहीं पर हमारा लोंडा मास्टर की बात सुनकर अपनी फ्लेम से एक कमल बनाता है और वो कमल देखने में बहुत ही प्यारा लगता है और हैंग फेंग के ऊपर कर देता है। और हैंग फेंग भी तैयार था, इसलिए वो भी अपनी समुद्र की लहर को हमारे लोंडे के कमल के ऊपर कर देता है। और जब वो दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है। आस पास के सब लोग लड़ रहे थे, वो भी बहुत दूर चले जाते हैं। और इस अटैक के बाद हैंग फेंग की चड्डी गीली हो जाती है और वो हमारे लोंडे से कहता है कि तुम किस प्रकार का कल्टीवेशन करते हो, क्योंकि हैंग फेंग समझ चुका था कि इसके पास भी फ्लेम मंत्रा है और मुझसे अच्छा और प्योर फ्लेम मंत्रा है। इतने में हमारे लोंडे की पावर बढ़ने लगती है और उसकी फ्लेम किसी बिल्ली से बब्बर शेर हो जाती है। इस पर हमारा लोंडा मास्टर से कहता है कि मास्टर, आप ये क्या कर रहे हो। लेकिन मास्टर हमारे लोंडे से कहते हैं, मार डालो उसे अब। और फिर इसके बाद हमारा लोंडा एक हाथ में जलाता है हरी फ्लेम और दूसरे हाथ में जलाता है सफेद फ्लेम और दोनों को मिलाने लगता है। और हमारी लोंडे की पावर बढ़ने के साथ साथ हैंग फेंग को दिखता है कि ये तो मास्टर की रूह है, ये कैसा हो सकता है, मैंने तो इस बुड्ढे को पहले ही मार दिया था। लेकिन जियान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एंग्री बुद्धा लोटस बनाने में लगा हुआ है। लेकिन हैंग फेंग चिढ़ जाता है कि मैंने उस कमीने बुड्ढे से कितनी बार फ्लेम मंत्रा की भीख मांगी, लेकिन उस ठरकी बुड्ढे ने मुझे नहीं दिया और पता नहीं तुम्हें उसने क्या क्या सिखा दिया। और हैंग फेंग मास्टर से पहले ही बहुत डरता था और अब वो और भी डर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर किसी को पता लग गया कि मास्टर को मारने में मेरा ही हाथ था और मास्टर के दोस्तों का पहले ही शक हैंग फेंग के ऊपर है, और अगर उन्हें पता लग गया कि हैंग फेंग ने ही मास्टर को मारा है या उसका हाथ है, तो उनके साथ साथ लाखों करोड़ों की फौज आएगी हैंग फेंग को मारने के लिए। और उस फौज से हैंग फेंग को ब्लैक नगरी क्या कोई भी नहीं बचा सकता। और वो हैंग फेंग के इतने टुकड़े करेंगे कि हैंग फेंग भी नहीं गिन पाएगा। इसलिए हैंग फेंग सोचता है कि मैं इस लड़के को ही मार दूंगा और बची मास्टर की सोल तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगी बिना शरीर के, तो मैं उसे वैसे ही मार दूंगा। फिर क्या, हैंग फेंग कुत्तों की तरह चिल्लाने लगता है और वो मास्टर से कहता है कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और अपनी शक्तियों से 40 फुट का त्रिशूल बनाता है और हमारे लोंडे के ऊपर कर देता है। और हमारे लोंडे के हाथ में ही सौर कमल तैयार हो गया था, इसलिए वो भी उस त्रिशूल के ऊपर कर देता है। और इतने में ग्रेट एल्डर चिल्लाकर कहते हैं कि सब लोग यहाँ से भाग जाओ दूर, और सारे एल्डर वहां से भाग जाते हैं। और इतने में हमारा लोंडा हैंग फेंग से कहता है कि तेरा ये छोटा सा त्रिशूल मेरे अटैक को रोक लेगा, और अपनी अटैक की पावर बढ़ा देता है। और जब वो दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण चारों तरफ तबाही हो जाती है। और हैंग फेंग के साथ आए सारे बंदों के कपड़े फपड़े सब जल जाते हैं, यहाँ तक कि हैंग फेंग खुद अधमरा हो जाता है। और सब लोगों की फाइट पहले ही रुक चुकी थी और वो हमारे लोंडे को देख रहे थे। इस पर ग्रेट एल्डर और बाकी के एल्डर सोचते हैं कि शायद पहले का सौर्य कमल तो ट्रेडल था, ये है शायद असली सौर्य कमल। इस पर हमारा लोंडा हैंग फेंग से कहता है बस इतना ही, और इशारा करता है एंग्री बुद्धा लोटस को, और वो हैंग फेंग में जाकर टकरा जाता है और एक बार और ब्लास्ट होता है। और इस बार का ब्लास्ट पहले से भी ज्यादा था और हैंग फेंग जमीन में घुसता हुआ चला जाता है। और इस बार उसके कपड़े सारे जल चुके थे और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। और फिर क्या, इसके बाद सिल्वर और गोल्ड आते हैं हैंग फेंग के पास और फिर वो हैंग फेंग को देखकर कहते हैं कि अब शायद हमें चलना चाहिए, क्योंकि हैंग फेंग हार चुका है। और वो हैंग फेंग को लेकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद ग्रेट एल्डर को पता चलता है कि हैंग फेंग और जियान की लड़ाई में वो पोलर हार्ट फ्लेम पर ध्यान देना तो भूल ही गए, लेकिन पोलर हार्ट फ्लेम जियान और हैंग फेंग की रोशनी को अपने में सोख चुकी थी, जिससे कि अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी।
और इतने में ग्रेट एल्डर सभी स्टूडेंटों से चिल्लाकर कहते हैं कि सभी स्टूडेंट जंगल में भाग जाओ। और वो हमारे लोंडे से भी कहते हैं कि तुम भी जंगल में चले जाओ। लेकिन हमारी जो जिया है ना वो जंगल में नहीं जाती। वो कहती है कि मैं जियान को छोड़कर जंगल में अकेली नहीं जाऊंगी। लेकिन लियू किंग की बहुत ज्यादा समझाने के बाद वो मान जाती है और जंगल में वापस चली जाती है। इतने में हमारा लोंडा ग्रेट एल्डर से कहता है कि एल्डर मुझे पता है कि हम इसे अब ऐसे कैद नहीं कर सकते, इसलिए इसका मैं पहले ध्यान भटकाऊंगा और इसी के साथ साथ आप इस पर सील चढ़ा देना। इस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि इससे तो तुम भी सील के अंदर कैद हो जाओगे। लेकिन इस पर हमारा लोंडा कहता है कि आप चिंता मत करो, जैसे ही सील बंद होने वाली होगी मैं सील से बाहर निकल आऊंगा। और फिर क्या, हमारा लोंडा पोलर हार्ट फ्लेम का ध्यान भटकाने में लग जाता है और ग्रेट एल्डर सील चढ़ाने में लग जाते हैं। लेकिन जब सील पूरी तरह से तैयार होने वाली थी उसी समय हमारा लोंडा उस सील से बाहर निकलता है। लेकिन पोलर हार्ट फ्लेम उसी समय उस पर एक अटैक कर देती है और जैसे ही वो अटैक हमारे लोंडे में पड़ता है तो उसकी शक्तियों के पंख जल जाते हैं, जिसके कारण वो नीचे गिरने लगता है और नीचे गिरते ही गिरते पोलर हार्ट फ्लेम उसे खा जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और आगे की स्टोरी एपिसोड 40 में बताई जाएगी जहाँ पर हमारे लोंडे के साथ क्या हुआ। और हाँ, अब आगे के एपिसोड में आपको हॉट एंड सेक्सी नागिन देखने को मिलेगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसका नोबल एक्सप्लेनेशन करूं मैंने एपिसोड आने से पहले, तो इस वीडियो पर आपको 150 लाइक और 100 कमेंट करवा देना है। इसके तुरंत बाद वीडियो आ जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड